श्री जमदग्नि और रेणुका गहरे ध्यान में लीन थे। ऊपर आकाश से दिव्य स्वर्णिम प्रकाश उतरा और दोनों ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर शिष्य जमदग्नि और रेणुका को दिव्य गाय कामधेनु का वरदान देते हैं। राम के जन्म पर खुशी का माहौल, परिवार में हर्षोल्लास। तशी जमदग्नि अपने 5 पुत्रों रुमणवान, सुशोत्र, वसु, विश्ववसु और राम को शिक्षा दे रहे हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। राम अपने माता पिता से बड़े भाइयों की शिकायत करते हैं और दुखी होकर घर छोड़ने का फैसला करते हैं। दिन रात का जाप करते हुए पूरे वर्ष कठिन तपस्या की। राम पर्वतों पर कठिन तपस्या करते हैं। भगवान शिव प्रकट होकर राम को परशु देते हैं और परशुराम नाम देते हैं। भगवान शिव की कृपा से राम को दिव्य परशु प्राप्त हुआ। आज से वे परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए, परशुधारी महावीर। प्राचीन काल में तशी जमदग्नि की पत्नी रेणुका नदी से जल भरने गई। वहां उसने राजा को अपनी रानी को चूमते देखा और वह मुग्ध होकर उस दृश्य में खो गई। जब रेणुका देर से घर पहुंची तो प्यासे दशी जमदग्नि ने उसे देरी के लिए डांटा। जब रेणुका मौन रही तो अशी ने अपनी योगिक शक्ति से उसके सिर पर हाथ रखकर सच्चाई जानी। क्रोधित होकर उन्होंने अपने 4 पुत्रों से माता का वध करने को कहा, परंतु सभी ने मना कर दिया। अंत में परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता और भाइयों का वध कर दिया। जब शिव ने वरदान मांगने को कहा तो परशुराम ने सभी को पुनर्जीवित करने की विनती की, क्योंकि वे आश्रम के कार्यों के लिए अत्यावश्यक थे। जमदग्नि ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को जीवित कर दिया। प्राचीन समय में कार्तवीर्य अर्जुन हैहय वंश का एक महान राजा था। उसने कारकोटक नाग से महिष्मती नगर को जीतकर नर्मदा नदी के तट पर अपनी राजधानी बनाई। भगवान दत्तात्रेय का भक्त यह राजा 1000 भुजाओं वाला था। उसने लंका पर आक्रमण कर रावण को बंदी बनाया। प्रारंभ में धर्मी राजा था, परंतु बाद में अहंकारी और अधर्मी हो गया। उसने निर्दोष ब्राह्मणों का उत्पीड़न शुरू किया। अपने होश खोकर मनुष्यों, यक्षों और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। इंद्र का भी शची के सामने अपमान किया। वरुण से पूछा कि क्या कोई उसके बराबर शक्तिशाली है। वरुण ने कहा, केवल जमदग्नि पुत्र परशुराम ही उसका सामना कर सकता है। क्रोधित होकर अर्जुन परशुराम से मिलने जमदग्नि के आश्रम गया। जब कार्तवीर्य अर्जुन जमदग्नि तृष्य के आश्रम पहुंचा तो उसने कामधेनु गाय की मांग की। धर्मात्मा जमदग्नि ने पवित्र गाय देने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर निर्दयी राजा ने निर्दोष शिष्य की हत्या कर दी। रेणुका देवी अपने पति की मृत्यु पर रोने लगीं। अत्याचारी कार्तवीर्य ने कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले जाना शुरू किया। इस पाप ने परशुराम के प्रतिशोध की नींव रखी। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए परशुराम कार्तवीर्य के राज्य में पहुंचे। अकेले ही उन्होंने राजा की संपूर्ण सेना पर आक्रमण किया। अपने दिव्य परशु से परशुराम ने हजारों योद्धाओं का संहार किया। उनके आगे किसी का कवच या शस्त्र काम नहीं आया। युद्ध क्षेत्र में बिजली कड़क रही थी और आकाश गरज रहा था। कार्तवीर्य अर्जुन अपने महल से देख रहा था कि कैसे एक वीर योद्धा उसकी संपूर्ण सेना का विनाश कर रहा है। अब उसे एहसास हो गया कि उसका अंत निकट है। गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से वशिष्ठ जमदग्नि को पुनर्जीवित किया। कृतज्ञ जमदग्नि, पत्नी रेणुका और पुत्रों ने गुरु को आदर से गले लगाया। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को हत्या के पाप के लिए डांटा। फिर उन्होंने महेंद्रगिरि में तपस्या करने का आदेश दिया। परशुराम कामधेनु को घर छोड़कर तपस्या के लिए चले गए। कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने बदले की आग में जमदग्नि का वध किया। रेणुका ने रोकने की कोशिश की पर असफल रही। वह अपने पति की मृत देह पर फूट फूट कर रोई। कार्तवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि का सिर काट लिया ताकि शुक्राचार्य उन्हें जिंदा न कर सकें। इस दुख को सह न पाकर रेणुका ने अपनी छाती पीटते हुए प्राण त्याग दिए। मैं परशुराम प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का समूल नाश करूंगा। परशुराम को जब पता चला कि राम ने भगवान शिव का महान पिनाक धनुष तोड़ा है
जो उसने स्वयं राजा जनक को उपहार में दिया था, तो वह क्रोध से भर गया। सभी क्षत्रियों का संहार करने के बाद वह राम को युद्ध की चुनौती देने का फैसला किया। शिव का पिनाक धनुष तोड़ने के कारण परशुराम ने राम को युद्ध की चुनौती दी। राम ने स्वीकार किया। जब दोनों आक्रमण करने वाले थे, भगवान विष्णु ने बीच में आकर परशुराम के फरसे के प्रहार और राम के बाण दोनों को रोक दिया। फिर विष्णु ने शिव का पिनाक धनुष ठीक करके राम को वापस जाने की सलाह दी और महान धनुष परशुराम को वापस कर दिया। भगवान विष्णु ने राम की ओर देखकर उन्हें सलाह दी कि वे सीता के पास वापस चले जाएं, क्योंकि वे अकेले ही परशुराम से यहाँ निपटेंगे। राम ने सहमति दी और शिव का पिनाक धनुष तोड़ने के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने परशुराम पर मुस्कान करके अपनी उंगलियों के इशारे से जमदग्नि और रेणुका को पुनर्जीवित किया। सुवर्ण ज्योति से दोनों मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। विष्णु ने समझाया कि सतयुग समाप्त होकर त्रेता युग शुरू हो गया है। परशुराम ने अपना फरसा नीचे कर दिया और अपने माता पिता को देखकर रोने लगा। उसने विष्णु के चरण छुए और अपने क्रोध के लिए क्षमा मांगी। फिर वह आश्चर्य और खुशी से रोते हुए अपने माता पिता से गले मिला। देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर परशुराम के आश्रम पहुंची। उन्हें पता था कि केवल परशुराम जी ही उनके पुत्र को आने वाले कष्टों से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। परशुराम ने क्रोध से कहा, मैं क्षत्रियों से घृणा करता हूं, तुम अपने बालक को लेकर यहां से चली जाओ। परंतु गंगा ने विनम्रता से कहा, हे गुरुवर, कृपया इस बालक को प्रशिक्षित करें। परशुराम ने पूछा, इस बालक का पिता कौन है? गंगा ने शांति से उत्तर दिया, इसके पिता राजा शांतनु हैं। परशुराम आश्चर्य में पड़ गए। परशुराम ने प्रश्न किया, यदि यह राजा का पुत्र है तो आश्रम में आने की क्या आवश्यकता है? गंगा की आंखों से दिव्य प्रकाश निकला और वे बोलीं, मैं भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को देख सकती हूँ। 8 वसुओं ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी चुराई थी। यह सब प्रभास वसु की पत्नी वरंगी के कहने पर हुआ था, जो अपनी सखी के बुढ़ापे को दूर करना चाहती थी। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर 8 वसुओं को श्राप दिया, तुम सभी मर्त्यलोक में मनुष्य रूप में जन्म लोगे और कष्ट भोगोगे। सभी वसु भयभीत हो गए। गंगा ने समझाया, मैंने 7 वसुओं को जन्म के तुरंत बाद नदी में डुबाकर उन्हें कष्ट से मुक्त कर दिया, परंतु 8वां वसु प्रभास को मानवीय कष्ट भोगना होगा। परशुराम ने गंगा की बात सुनकर कहा, मैं इस बालक को 16 वर्षों तक अपने गुरुकुल में प्रशिक्षित करूंगा। कुछ वर्षों बाद राजकुमारी अंबा परशुराम के आश्रम में पहुंची। वह अपने दुख के कारण व्याकुल और न्याय की तलाश में थी। अंबा ने परशुराम से कहा, गुरुदेव, राजा शाल्व ने मुझसे विवाह करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि मैं भीष्म द्वारा अपहरण के बाद किसी और पुरुष के साथ रही हूं। मेरे सतीत्व पर संदेह कर दिया गया है। यह सुनकर परशुराम को गहरा आघात लगा, क्योंकि भीष्म उनका प्रिय शिष्य देवव्रत था। परशुराम ने भीष्म से कहा, तुम्हें अंबा से विवाह करना चाहिए ताकि उसका सम्मान वापस मिल सके। परंतु भीष्म ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। और दोनों महान योद्धा युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए। 24 दिनों तक यह महान युद्ध चलता रहा। दोनों योद्धा अलग अलग दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते रहे। परशुराम का परशु और भीष्म के दिव्य अस्त्र पूरे पृथ्वी को हिला रहे थे। अंत में परशुराम ने अपना परशु फेंका और भीष्म ने वसुओं द्वारा प्राप्त प्राश्वापास्त्र चलाने की तैयारी की, जो ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली था। दोनों अस्त्र संपूर्ण पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। अंबा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, वरना पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब भगवान शिव भस्म के स्तंभ से प्रकट हुए और दोनों दिव्यास्त्रों को रोक दिया। अंबा ने भीष्म से बदला लेने का संकल्प लिया और यमुना के किनारे आग के स्तंभ में सती हो गई। पुनर्जन्म में वह शिखंडी के रूप में जन्मी और महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। अंत में शिखंडी ने भीष्म को बाणों की शैया पर गिरा दिया। महान परशुराम ने सिर्फ द्रोणाचार्य को ही नहीं, बल्कि अनेक महान योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। ब्राह्मण द्रोणाचार्य, क्षत्रिय सूर्य अवतार कर्ण और द्वापर युग के रुक्मी जैसे महान वीरों को उन्होंने दिव्य अस्त्रों और युद्ध कला में पारंगत बनाया।
लेकिन उनका असली कार्य अभी बाकी है। कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब परशुराम अंतिम अवतार कल्कि को प्रशिक्षित करेंगे। उनके साथ होंगे चिरंजीव, अश्वत्थामा, महाबली, मार्कंडेय, विभीषण, हनुमान, कृपाचार्य और वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन। ये सभी मिलकर कलि के शासन का अंत करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। इसलिए अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब चिरंजीव कल्कि के साथ चलकर ब्रह्मांड में शांति और संतुलन की पुनर्स्थापना करें।